मॉर्निंग, वेलकम बैक दोस्तों एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाईवेट डिवीजन में हुई एक और फाइट की, जिसमें ब्रेंडन मोरेनो जीत गए हैं, लेकिन उनके जीतने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है दोस्तों। ये एक स्टक डिवीजन हो चुकी है फ्लाईवेट की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेंडन मोरेनो और अरसेक के बीच हुई फाइट और क्यों फ्लाईवेट डिवीजन है। मैं आपको बताऊंगा चैंपियन और टॉप 10 का रिकॉर्ड आपस में क्या है। सो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स जंप इनटू इट। तो फ्लाईवेट डिवीजन में होगी है एक और फाइट। मेरे मुंह में पता नहीं लाइट कैसे आ रही है, आई डोंट नो। फ्लाईवेट डिवीजन में होगी है एक और फाइट और मेरे दोस्त ब्रेंडन मोरेनो फिर से जीत चुके हैं। स्टीव अरसेक को उन्होंने हरा दिया दोस्तों, यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री उनके पास हुई है। बट इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मोरेनो जीतेंगे। एंड नाउ फ्लाईवेट की डिवीजन इज ऑफिशियली स्टक, क्योंकि ब्रेंडन मोरेनो जीतने से पहले भी 2 नंबर पे थे, जीतने के बाद भी 2 नंबर पे हैं, क्योंकि चैंपियनशिप वो पहले ही 2 बारी हार चुके हैं। तो मैं करूंगा इसके बारे में बात। उससे पहले बात करते हैं फाइट में क्या क्या हुआ। राउंड 1 और 2 ब्रेंडन मोरेनो ने अच्छा कनेक्ट किया। मेरे हिसाब से राउंड्स थोड़े क्लोज थे, जिस हिसाब से जजेस के स्कोर पड़े उस हिसाब से मैच था नहीं। इट वाज प्रीटी क्लोज, बट ब्रेंडन मोरेनो का थोड़ा सा एज था। और जो हाइट डिफरेंशियल इस फाइट में था वो मेरे को लगता है वो काम आया नहीं अरसेक के। राउंड 1 और 2 वर क्लियरली मोरेनो के हो गए थे, राउंड क्लोज थे, बट आई थिंक मोरेनो का अपर हैंड था उनमें। राउंड 3 में कहीं ना कहीं अरसेक ने वापस की। मेरे को लगा कि 4 और 5 में वो अच्छा करेंगे, बट 4 और 5 भी वैसे गए और उनमें रेसलिंग भी हुई और अरसेक की रेसलिंग काफी खराब है। कुछ लोग स्टीव अरसेक की कंपैरिजन डोमिनिक रेयस से भी कर रहे थे, क्योंकि रेयस जो अपनी फाइट हुई थी जॉन जोन से वो जीते थे। स्टीव अरसेक उनकी जो फाइट हुई थी पेंटोजा से, काफी लोगों को लगता है कि वो रोबरी थी और स्टीव अरसेक जीते थे। डोमिनिक रेयस की जहां तक बात आती है कि वो एक चैंपियनशिप फाइट हारे थे, लेकिन अरसेक वाली मैं कहूंगा मेरे दोस्तों वो नहीं जीते थे। मैं सबसे बड़ा फैन हूँ डोमिनिक रेयस का। मैंने कहा भी था कि जॉन जोन्स वो फाइट हारे थे और इस चैनल पे भी मैंने बहुत बार कहता हूँ, बट मेरे को लगता है स्टीव अरसेक नहीं जीते थे वो फाइट। मेरे हिसाब से पेंटोजा जीते थे और ये वाली फाइट भी मेरे को लगता है काफी आराम से मोरेनो की होगी। अरसेक अभी टॉप 10 में बने हुए हैं डिवीजन के। मोरेनो जीत गए हैं, नंबर 2 पे हैं, पर वो चैंपियन से 2 बार हार चुके हैं। चैंपियन की बात करते हैं, मेरे को याद है एलेक्स पेंटोजा। अब मैं इस डिवीजन की बात करूंगा कि कैसे चैंपियन ने पूरी की पूरी टॉप 10 डिवीजन के ऊपर हवा बोल रखा और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये डिवीजन स्टक है। 1 बाय 1 हम बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेंटोजा की। फुल टाइम ओवर ड्राइवर और पार्ट टाइम यूएफसी चैंपियन एलेक्स पेंटोजा इस डिवीजन के चैंपियन हैं और काफी डोमिनेंट चैंपियन है। और उनकी मैं बात करूं नंबर 1 पर कौन है इस डिवीजन में, नंबर 1 पर है ब्रेंडन रोवियल, जिनको मेरे चैंपियन 2 बार हरा चुके हैं दोस्तों। तो नंबर 1 कंटेंडर को 2 बार हरा चुके हैं। उसके बाद डिवीजन में नंबर 2 पर है ब्रेंडन मोरेनो, जिनको भी 2 बार हरा चुके हैं चैंपियन पेंटोजा। तो नंबर 1 को भी और नंबर 2 को भी 2 बार हरा चुके हैं। नंबर 3 पे आमिर अल-बाजी द इराकी फाइटर, लेकिन वो अपनी पिछली फाइट हारे थे मोरेनो से। जो नंबर 3 हैं वो नंबर 2 से हार के पीछे हो चुके हैं। तो उनको अगर शॉट चाहिए तो उनको कहीं टॉप 5, क्योंकि वो नंबर 3 पे खुद ही हैं, तो उन्हें कोई ना कोई कंटेंडर बीट करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं रहा है। नंबर 4 इस डिवीजन में है काई कारा फ्रांस, जो कि नंबर 1 दैट इज ब्रेंडन रोवियल, नंबर 2 ब्रेंडन मोरेनो और नंबर 3 आमिर अल-बाजी। तीनों से हारे हुए हैं। तो जो नंबर 4 हैं वो तीनों से ही हारे हुए हैं जो उनके ऊपर हैं, तो वो भी टाइटल शॉट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो इसलिए स्टक। उसके बाद डिवीजन में नंबर 5 पर है तत्सुरो ताइरा, जापानीज फाइटर। वो डिवीजन नंबर 5 पर है, लेकिन वो नंबर 1 कंटेंडर ब्रेंडन रोवियल से हारे हुए हैं। तो जो उनके पास मौका था वो गवा चुके हैं, तो उनके ऊपर चढ़ना है तो इन टॉप 4 को कहीं ना कहीं हराना पड़ेगा, जो फिलहाल मुश्किल होता है नजर लग रहा है मेरे को। उसके बाद नंबर 6 पर है मैनुएल कैप, और मेरे दोस्त है काफी जुबान चलती है, माइक पे काफी अच्छे हैं और वो बैक टू बैक जीत भी रहे हैं, लेकिन वो खुद भी हार चुके हैं एलेक्स पेंटोजा से। 1-0 का उनका रिकॉर्ड है चैंपियन के खिलाफ ऑलरेडी। तो चैंपियन ने नंबर 6 को भी हरा रखा है दोस्तों। नंबर 7 पर है एलेक्स पेरेज। एलेक्स पेरेज की बात करूं तो काफी अच्छी उनकी विक्ट्रीज हैं काफी लोगों के ऊपर, बट वो खुद भी पेंटोजा से हारे हुए हैं। 1-0 का रिकॉर्ड है पेंटोजा का उनके आगे, तो उनका शॉट भी मेरे को नहीं लग रहा कभी हो। उसके बाद नंबर 8 पर है अस्सू अल-मायेव, मैं शायद नाम गलत बोल सकता हूँ, लेकिन वो खुद हारे हुए हैं नंबर 6 मैनुएल कैप से। तो नंबर 6 जो कि हारे हुए हैं चैंपियनशिप, खुद उनसे भी हारे हुए हैं नंबर 8 के, तो उनका डिवीजन में जो स्टेटा है अभी काफी नीचे आता है। तो नंबर 9 डिवीजन में है स्टीव अरसेक, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हारे थे, जो कि लोग कह रहे थे रोबरी है, बट वो खुद हारे हुए हैं। उनका रिकॉर्ड 1-0 चैंपियन के अगेंस्ट। पिछली फाइट वैसे ही हारे हैं मोरेनो से, तो उनका टाइटल शॉट हाल फिलहाल में मेरे को नजर नहीं आ रहा है। बाद उसके बाद डिवीजन में नंबर 10 पर है तामीर उल बकेयोव, शायद ऐसे ही कुछ नाम है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, तागीर उल बकेयोव, वो नंबर 10 पर हैं और उनकी टॉप 10 में किसी के ऊपर विक्ट्री नहीं है। नंबर 8 को उन्होंने हराया था, लेकिन वो 2017 में किसी और प्रमोशन में, उस चीज को 8 साल हो गए, तो उनकी नंबर 10 पे यूएफसी में कोई भी विक्ट्री नहीं है, तो अभी वो काफी नीचे हैं। तो ये था टॉप 10 के साथ उनका रिकॉर्ड, वो किसी से अभी तक हारे नहीं है और 5 लोगों को उन्होंने खुद हराया है, 2 लोगों को 2-0 से, 3 लोगों को 1-0 से, बाकी लोग हैं वो उनसे हारे हुए हैं। तो पूरी की पूरी डिवीजन इस तरह से स्टक है, इनको कोई हरा नहीं पा रहा है और जो बाकी लोग हैं वो किसी और के ऊपर आने नहीं दे रहे हैं। तो ये डिवीजन इस तरह से
से स्टक है मेरे दोस्तों। अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूं, डेमेट्रियस जॉनसन और बाकी लोगों की मैं बात करूं, तो मेरे को लगता है सबसे बढ़िया डिवीजन रही है ये UFC की। काफी एक्टिव फाइटर्स, काफी छोटे फाइटर्स और रेसलिंग और सब कुछ हाई लेवल का आपको दिख जाता है। बट एज ऑफ नाउ दिस डिवीजन इज स्टक और ये है मेरी प्रॉब्लम प्राइवेट डिवीजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता, शायद लाइटिंग खराब आ रही है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो टिल देन आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो सून। बाय।